हर हर महादेव जी सभी को। वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी एंड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आज हम अपनी बेसिक वीडियो बनाएंगे। इसमें हम शेयर फॉर फीचर का जो भी अपना सारा कंसेप्ट खत्म करेंगे। हमने क्वेश्चंस जो थे वो ओवर सब्सक्रिप्शन के 25 तक, हाँ 25 तक खत्म कर दिए थे। उसके बाद से डीके गोयल के अकॉर्डिंग हमारे फॉर फीचर के स्टार्ट होते हैं और री इशू के स्टार्ट होते हैं। आज हम जो कंसेप्ट देखेंगे, पहले फॉर फीचर कंसेप्ट देख लेंगे, कल तुम्हारा री इशू का बना दूंगा। तो फॉर फीचर और री इशू का बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद हम जाएंगे उनके क्वेश्चंस पे और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो भी तुम्हारा आगे आएगा सारा बेसिक क्वेश्चन ऐसे ऐसे हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आज हम देखते हैं अपना फॉर फीचर क्या होता है, ये मीनिंग क्या होता है इसका, और इसकी एंट्रीज कैसे बनती है, और एंट्रीज अगर बन भी रही है तो क्यों बन रही है। ठीक है, तो चलो सारा खत्म करते हैं। अपनी पेन रजिस्टर सब ले आओ, जो जो मैं लिखवाता जाऊंगा साथ साथ लिखते जाना, और कुछ अगर तुम्हें खुद भी समझ आ रहा हो तो खुद भी लिखना, वही लास्ट में काम आएगा। ठीक है, तो चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज भाई देखते हैं शेयर फॉर फीचर क्या होता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा कुछ समझते हैं इसके बारे में, फॉर फीचर क्या होता है। पहले एक बार लिख लेता हूँ मैं, शेयर फॉर फीचर है ना। शेयर फॉर फीचर, देखो भाई शेयर फॉर फीचर ना कुछ नहीं होता। ये क्या होता है, मान लो एक बंदा था, ठीक है, अक्षय नाम का। ठीक है, एक बंदा है अक्षय नाम का। ठीक है, अक्षय, ठीक है, अक्षय नाम का एक बंदा है। इसने क्या करा, इसने, मैंने जब इससे पैसा मंगाया था ना, तो इसने मेरे को क्या करा, एप्लीकेशन भी दी, अलॉटमेंट भी दी। यहां तक ये बिल्कुल सही चला मेरे साथ, मेरी कंपनी के साथ बिल्कुल सही चला। पर जब फर्स्ट कॉल की बारी आई ना, तो इसने वो नहीं दी, और जब सेकंड कॉल की बारी आई वो भी नहीं दी। मैंने इसको बहुत सारे मैसेजेस करे कि भाई प्लीज मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। पर इसने ये पैसा दिया ही नहीं। तो मैंने क्या करा, इसके जो 1000 शेयर्स थे ना, ये 1000 शेयर्स का मालिक था भाई मेरी कंपनी में। ठीक है, तो 1000 शेयर जो इसके थे, मैंने क्या कर लिए, हड़प लिए। मैंने कहा कि भाई अब तू मेरा शेयर होल्डर नहीं है अक्षय, ठीक है, तू जा यहां से। मैंने तेरे 1000 शेयर्स हड़प लिए हैं, और तेरे जो ये वाले पैसे थे ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, ये जो तूने दिए हैं ये भी तुझे वापस नहीं मिलेंगे। और यही जो मैंने पैसे हड़पे हैं ना, इसी को ही मैं पता क्या बोलता हूँ, इसी को ही मैं बोलता हूँ फॉर फीचर। यही हमारा फॉर फीचर होता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ, अब समझ आया क्या था ये फॉर फीचर। फॉर फीचर यही था कि जब मैं शेयर्स हड़पने के बाद पैसा जो एक्वायर करता हूं ना एक शेयर होल्डर से, वो पैसा मेरा शेयर फॉर फीचर होता है। अच्छा मेरे को कुछ बताना बंदे, ये क्या है मेरा, जो इसने पैसा नहीं दिया, ये होता है हमारा कॉल्स इन एरियर्स, है ना। ये तो हम ही पढ़ के आए हम सारे। ठीक है, तो ये जो पैसा हड़पा है ना, मतलब जो भी हमने पैसा एक्वायर करा, ये होता है फॉर फीचर, और ये होता है हमारा कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है सर, समझ आ गया। इसके अब कुछ ऑब्वियस सी बात है, केसेस भी बनेंगे, है ना, नहीं बनेंगे क्या, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, इतना आसान तो ये होगा नहीं टॉपिक, थोड़ा सा तो मतलब इसमें कुछ होगा, पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा, बहुत आसान इसको बना दूंगा, है ना। चलो आ जाओ। ये जो हमारा शेयर फॉर फीचर है ना, ये जो हमारा शेयर फॉर फीचर है, ये ना क्या होता है, जब हम शेयर्स, अच्छा सबको पता है शेयर्स हम दो प्रकार से इशू कर सकते हैं, या तो एट पार या फिर एट प्रीमियम, है ना। तो क्या होता है, अगर अक्षय ने, अब मैंने अक्षय एग्जांपल लिया था, अगर अक्षय ने क्या करा कि मेरे जो प्रीमियम था वो दे दिया, है ना, ये भी हो सकता है प्रीमियम दे के उसने एरियर करे हो, और ये भी कैसे हो सकता है प्रीमियम नहीं दिया हो फिर एरियर कर दिया हो, है ना। और कभी कभी क्या होता है, मैंने प्रीमियम पे इशू ही ना करे हो अपनी कंपनी के शेयर और फिर एरियर कर दिया हो, तो बन गए 3 केस, वही 3 लिख देता हूं। इशू एट पार, और यहां पे इशू एट प्रीमियम। ठीक है, इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम। पार में तो क्या होगा कि वो प्रीमियम, इसमें तो प्रीमियम का केस है ही नहीं। प्रीमियम वाले में 2 केसेस बनेंगे भाई आगे फर्दर। ठीक है, 2 केसेस क्या बनेंगे प्रीमियम वाले में। प्रीमियम में एक केस क्या बनेगा, जब उसने प्रीमियम दे दिया होगा, प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी, है ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। एक केस बनेगा प्रीमियम रिसीव्ड, और दूसरा केस क्या बनेगा, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, है ना। दूसरा केस क्या बनेगा, उसने मेरा प्रीमियम नहीं दिया और मैंने क्या करा, उसके शेयर फॉरफीट कर लिए, ठीक है, उसका पैसा एक्वायर कर लिया। ये 2 केसेस बन गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं भाई, ये क्या होता है हमारा
इशू एट पार, मान लो एक बंदा था, ठीक है, उसके पास मेरे 1000 शेयर्स थे, ठीक है, 1000 शेयर्स थे। उसने क्या करा, मेरे जो पैसे थे मैंने कैसे मंगाए, 2 3 2 3, ठीक है, ये एप्लीकेशन पे, ये अलॉटमेंट पे, ये फर्स्ट कॉल पे और ये सेकंड कॉल पे, ठीक है, ऐसे मैंने पैसे मंगा लिए, ठीक है, मंगा लिए। चलो उसने क्या करा, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अच्छा थोड़ा सा तुम्हें ना कंसेप्ट की तरफ लेके चलता हूं। जब भी मैं पैसा लेता था, ठीक है, जब मैं पैसा लेता था, एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आता था, तो मैं क्या एंट्री करता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही करता था, है ना। उसके बाद पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री क्या करता था मैं, दूसरी एंट्री ये करता था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करता था। सबको पता है शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट में, यहाँ पे डेबिट पे कट जाएगा, है ना, ये तो पता है। लास्ट में एंट्री क्या बनेगी, वो शेयर का चैप्टर पढ़ रहे तो हमें दिखानी पड़ती है, पर लास्ट में एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो सर हम +1 से पढ़ के आए हैं, है ना। जब हम एक बिजनेस कमेंस करते हैं तो यही एंट्री बनती है, बैंक टू कैपिटल, है ना, यही एंट्री बनती है। यहां पे भी यही एंट्री बनी है, ठीक है, बैंक टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हमने यहाँ पे क्रेडिट क्यों करा, वो इसलिए करा है कि देखो भाई, जब हमने कंपनी स्टार्ट करी, बैंक में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक को डेबिट कर दिया, ये बात समझ आ गई। शेयर कैपिटल को इसलिए क्रेडिट करा क्योंकि ये हमारी क्या है, लायबिलिटी, है ना, ये एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्रेडिट की साइड बढ़ती है। अब जब मेरे लोगों ने शेयर्स खरीदे तो मैंने लायबिलिटी को मैं क्रेडिट करता हुआ चलता गया, है ना, यही करता था मैं। तो लायबिलिटी को जितनी बार भी मेरे शेयर्स कंपनी ने लिए या जितनी बार भी मैंने पैसा मंगाया, लायबिलिटी को हर बार क्रेडिट कर दिया। तो जब, अब अंडरस्टूड सी बात है, जब लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है और क्रेडिट में लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कहां घटेगी लायबिलिटी, लायबिलिटी हमेशा कहां घटेगी, डेबिट की साइड, है ना, कैंसिल आउट, लायबिलिटी डेबिट की साइड हो जाती है। चलो ये केस समझ आ गया सर हमें। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर होगी सर कि शेयर कैपिटल कहां आएगा, डेबिट में आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, हमें ये तो समझ आ गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है, हमने डेबिट भी कर दिया, वो अभी हम समझ के आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट की साइड क्या लिखेंगे, हम वो चीजें लिखेंगे जो हमें रिसीव नहीं हुई, है ना। मान लो इसमें क्या हुआ था, एप्लीकेशन, इसको ऊपर करता थोड़ा सा, इस केस में क्या हुआ था, हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई थी, अलॉटमेंट रिसीव हो गई थी, ये दोनों रिसीव नहीं हुई थी, है ना। तो जो जो रिसीव नहीं हुआ पहले उसको क्रेडिट की साइड लिख दो। तो टू शेयर क्या रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल, है ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसको पूरा लिखते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, ये लिख दिया। दूसरी चीज टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये भी तो नहीं रिसीव हुआ हमें, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है, ये भी नहीं रिसीव हुआ। और हमारे पास कुछ फॉरफीट कर लिया हमने पैसा, कौन सा फॉरफीट करा भाई, ये वाला, है ना, ये वाला फॉरफीट कर लिया। इसको हम अलग अलग नहीं दिखाते, इसको हम वही दिखाते हैं, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। तो इसको हम क्या दिखाएंगे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है, ये हमारी एंट्री बन जाएगी, बिल्कुल सही है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे अमाउंट क्या लिखना है, शेयर कैपिटल में जो भी अमाउंट आएगा ना, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स किसके, शेयर होल्डर के, शेयर होल्डर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स किसके, शेयर होल्डर्स के करने हैं, इनटू नंबर ऑफ शेयर होल्डर के हो गए, इनटू यहां पे वैल्यू ऑफ कॉल्ड, वैल्यू ऑफ वन शेयर नहीं, यहां पे आएगा कॉल्ड अप वैल्यू भाई, कॉल्ड अप वैल्यू। अब भी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब पता लगेगा कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है। कंपनी ने, कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है कितना पैसा कंपनी ने मंगाया, ठीक है। हमारे केस में सब 10 रुपए के 10 रुपए मंगा लिए थे कंपनी ने, ठीक है। चलो ये देखो 10 रुपए बन रहे हैं, 2 3 प्लस करोगे 10 रुपए बनेंगे, तो यहाँ पे 10 रुपए मंगा लिए, तो यहाँ पे तो 1000 इंटू 10 होना चाहिए, है ना, 1000 इंटू 10, ठीक है। तो कर दें 1000 इंटू 10, तो कितना आएगा यहाँ पे 10,000 आ गया, 10,000 बिल्कुल सही आ गया सर।
शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा था भाई मेरे पास, 2 रुपए मंगाए थे, तो 1000 × 2, 1000 × 2, ठीक है। और यहां पे सेकंड कॉल पे कितने मंगाए थे, 3, तो 1000 × 3, ठीक है। 1000 × 2 ये 2000 आएगा और ये 3000 आएगा। और शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आ जाएगा भाई, इसमें हमेशा याद रखना, स्टार बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, इसमें हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम बीएफ बोलते हैं, है ना। बैलेंसिंग फिगर हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो यहां पे 10,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो 5,000 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5,000, हो गया, करेक्ट है, चलो सही है। हमें सर पार वाला केस समझ आ गया। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती वो ये करते हैं, यहाँ पे जब नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं ना, ये नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स, ये टोटल शेयर्स ऑफ द कंपनी लिख देते हैं। मान लो कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू करे हैं और हमने सिर्फ फॉरफीट 1000 करे हैं, वहां पे 1,00,000 मल्टीप्लाई कराएंगे। ये गलती नहीं करनी भाई। कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये गलती कौन करता है, पर बच्चे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1,00,000 नहीं आएगा, 1000 आएगा, तो 1000 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू जब क्वेश्चन करेंगे बताऊंगा तुम्हें, बाकी अभी के लिए क्या होता है, कॉल्ड अप वैल्यू जितनी कंपनी ने मंगाई होती है, ठीक है, कि कंपनी ने कॉल करी है 10 रुपए के लिए, या कभी कभी कंपनियां करती है 8 रुपए के लिए कॉल करती है, तो वहां पे कॉल्ड अप वैल्यू क्या जाती है, 8 रुपए। चलो हमें सर समझ आ गया कौन सा केस, ये वाला पार वाला केस समझ आ गया। चलो अब चलते हैं हम कौन से केस के पास, प्रीमियम रिसीव्ड के पास। नेक्स्ट केस के पास चलते हैं, प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम रिसीव्ड, मान लो एक मेरा बंदा था, ठीक है, किस नाम का, सूर्यांश नाम का, ठीक है। सूर्यांश नाम का एक बंदा था, उसके पास मेरे 2000 शेयर्स थे, ठीक है। कंपनी ने टोटल शेयर्स की वैल्यू जो थी वो 10 रुपए प्लस 5 रुपए मंगाई थी। ये 5 रुपए क्या है भाई, प्रीमियम। और कंपनी ने कैसे मंगाया पैसा, वही 2323 ऐसे मंगाया है। और ये जो प्रीमियम है ना, ऐसे ऐड करा है भाई, यहां पे 3 रुपए और यहां पे 2 रुपए। जो मेरा सूर्यांश था, सूर्यांश ने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, प्रीमियम रिसीव्ड, है ना। सूर्यांश ने जब मेरे को पैसा दिया था, उसने 3 रुपए भी दे दिए, मेरे 2 रुपए भी दे दिए। पैसा कब से नहीं आना स्टार्ट हुआ, जब मेरी कौन सी कॉल्स आई, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, है ना। तो मतलब उसने प्रीमियम मेरे को दे दिया, प्रीमियम रिसीव्ड वाला केस मेरा ये बन गया, ठीक है। जब भी, अब स्टार बना रहा हूं, ध्यान से लिख लेना अपनी अपनी कॉपीज में, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, है ना, जब रिसीव्ड हो जाता है, वी या वी नहीं, द कंपनी डजंट शो इट इन द एंट्री। मतलब कंपनी, देखो यार, कंपनी ना इस केस में बड़ी गंदी बन जाती है। कंपनी, याद रखना है, अपने दिमाग में याद रखना कि कंपनी इस केस में गंदी बन जाती है। अगर कंपनी को प्रीमियम मिल गया है ना, तो अपनी जर्नल में नहीं दिखाएगी बिल्कुल भी, ठीक है। वो कहेगी ओहो मेरे को तो मिला ही नहीं, कौन से आप प्रीमियम की बात कर रहे हो, हैं ये कब लिया मैंने, ऐसे बन जाएगी कंपनी, ठीक है। कंपनी बहुत चालू है भाई साहब। कंपनी कहेगी कौन से प्रीमियम की बात, मैंने तो कभी प्रीमियम मांगा ही नहीं, और अगर आपने प्रीमियम दिया भी है तो मेरी गुडविल का दिया है मुझे, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, ठीक है। अब मैं वो आपको वापस नहीं करूंगी, या मैं अपनी जर्नल में नहीं दिखाऊंगी कि आपने मेरे को भी प्रीमियम भी दिया था, ठीक है। तो यहां पे क्या होएगा, ये चीज याद रखना, लिख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं लिख लेना, लास्ट में भूल जाओगे कि जब प्रीमियम हमारे पास रिसीव हो जाता है तो कंपनी अपनी एंट्री में उसको शो नहीं करती। तो जब मैं यहां पे अब बनाऊंगा, देखो प्रीव्यू, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके ना यहां रख लेता हूं और यहां मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। इसकी एंट्री बनाता हूं। यहां पे एंट्री क्या बनेगी, सबको पता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होएगा, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, बिल्कुल सही। अब उसने दिया क्या क्या नहीं, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, है ना। ये फर्स्ट कॉल थी, सेकंड कॉल थी, फर्स्ट और ये सेकंड, ये एप्लीकेशन और ये अलॉटमेंट, है ना। ये हो गया हमारा। तो उसने क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर
फॉरफीचर अकाउंट, है ना। अब बात रही अमाउंट की, सर बताऊंगा आपको, है ना, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं बिना अमाउंट बताए। चलो आ जाओ, अमाउंट क्या आएगा सर, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था, यहाँ पे क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। यहाँ पे कॉल्ड अप कितने की करी, अच्छा मैंने यहाँ पे प्रीमियम कहीं पे लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कंपनी क्या कही, कंपनी गंदी है, अगर उसको रिसीव हो गया प्रीमियम तो वो दिखाएगी भी नहीं, है ना। वो कहेगी कौन से प्रीमियम की बात कर रहे हो भाई आप, तो यहाँ पे आएगा। अच्छा एक चीज याद रखना, एक और स्टार बनवा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार है, कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। मतलब जितनी मैंने पैसा मंगाया होता है ना, जो मैं यहां शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करता हूं, उसमें कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा भाई, यहां पे आएगा 2000 शेयर थे इसके, 2000 इंटू कितना, 10 रुपए, है ना। 10 रुपए क्यों आया, स्टार बना दिया यहाँ पे, क्योंकि ये स्टार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। चलो हो गया। यहाँ पे कितना पैसा आएगा सर, 2000 इंटू कितना महंगा था शेयर फर्स्ट कॉल पे, शेयर फर्स्ट कॉल पे मैंने कितना पैसा मांगा भाई, 2 रुपए, 2 रुपए मांगे भाई मैंने, 2 रुपए मांगे, और सेकंड पे 3 रुपए मांगे, तो 2000 इंटू 3, और यहाँ पे तो बैलेंस आएगा, है ना, बी एफ। मैंने अभी अभी बताया तुम्हें कि यहाँ पे हमेशा बैलेंसिंग फिगर लिखा करो। चलो समझ आ गया सर, लिख देते हैं, 2000 इंटू 10 20,000, लिख दिया सर 20,000, 2000 इंटू 2 4000, 2000 इंटू 3 6000। यहां पे क्या आएगा सर, फॉर फीचर में बैलेंसिंग फिगर 6 10 10,000 आएगा भाई, ठीक है, 10,000 हमारा आ गया। ये 10,000, अच्छा अगर हम मल्टीप्लाई करें कि क्या हमें फॉर फीचर में 10,000 ही रिसीव हुए थे, देखते हैं, 3 और 5, 5 इंटू 10, ये हुए हैं भाई हमारे पास 3 4 5 5 इंटू 2000, हाँ, तो 2000 इंटू 5, हाँ 10,000 ही रिसीव हुआ है। पर एक्चुअली कंपनी को पता कितने रिसीव हुए थे, एक्चुअली कंपनी को रिसीव हुए थे ये सारे भाई, ये सारे 2 3 5 5 और 5 10, 10 इंटू 2000, 10 इंटू 2000, ये बनते हैं भाई हमारे ये क्या कर रहा हूं मैं, 20,000, हाँ 20,000, ठीक है, ये हमारे 20,000 बनते हैं, है ना। पर कंपनी ने देखो कितनी चालाक है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या कहा है कि मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रिसीव हुए थे, आप कौन से 20,000 की बात कर रहे हो, है ना। वो तो चलो दिए भी होंगे तो गुडविल के दिए होंगे, मैं नहीं दिखाऊंगी अपनी जर्नल में, ठीक है। तो याद रखना ये वाला स्टार और ये वाला स्टार, अभी लास्ट में स्क्रीनशॉट खिंचवा दूंगा, दोनों चीजें याद रखना। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, ठीक है, जो हमारा लास्ट केस है। कौन सा केस है भाई, ये है हमारा केस भाई, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, है ना, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम जब रिसीव ही नहीं हुआ, है ना। यहां पे अब दोबारा एक केस लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं भाई, नाम किसका लें यार, बताओ मेरे को, बताओ, ठीक है। यहां पे कोई भी नाम ले लो यार, एक बंदा था हमारा, किस नाम का, नितिन नाम का, नितिन नाम का एक बंदा था, उसने, वो हमारे 5,000 शेयर्स का मालिक था, ठीक है, 5,000 शेयर्स का मालिक था, और कंपनी ने जो पैसे मांगे हैं ना इस बार, 10 रुपए प्लस यहां पे 3 रुपए का प्रीमियम भी मांगा कंपनी ने, ठीक है, ये 3 रुपए का क्या है भाई, प्रीमियम। और कंपनी ने जो पैसा मंगाया भाई 3232 ऐसे पैसा मंगा लिया, और ये जो प्रीमियम ऐड करा ना, प्रीमियम यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे 3 रुपए का प्रीमियम मेरे को सारा का सारा मंगा लिया। अब जो ये नितिन था ना, ये नितिन ने क्या करा, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। कितना गंदा आदमी है नितिन, देखो सिर्फ एप्लीकेशन की मनी दी और कुछ दिया ही नहीं, तो कंपनी हार के क्या करेगी, फॉरफीट ही तो करेगी उसके शेयर, है ना। तो यहाँ पे इतनी कॉल्स के बाद भी उसने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी क्या करेगी, फॉरफीट कर लेगी। चलो अब एक स्टार लिखो भाई, एक स्टार क्या लिखना है तुमने, when the premium is not received by the company, it shows it in the entry as loss, ठीक है। वो एक लॉस की तरह ट्रीट करेगी कंपनी उसको कि ओहो इसने तो मेरा प्रीमियम ही मार लिया। अब कंपनी यहां पे बेचारी बन जाएगी
कि ओ शिट यार क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, इसने प्रीमियम था मेरा, प्रीमियम ही नहीं दिया। जब उसको प्रीमियम मिल गया, कंपनी ने दिखाया तक नहीं, कंपनी वहां पे वो बन गई सेल्फिश कि भाई साहब ये तो हमारा ही प्रीमियम था, अगर आपने दे भी दिया हम क्यों दिखाया अपनी एंट्री में। पर जब कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला तब कंपनी बन जाएगी बेचारी, भाई साहब कंपनी कहेगी शिट यार क्या हुआ, मेरा प्रीमियम ही नहीं दिया उसने। और अगर वो दिखाएगी कि लोगों को दिखाएगी मेरे को प्रीमियम नहीं दिया, मेरे को प्रीमियम नहीं दिया, तो कंपनी के पास क्या सोर्स है, जर्नल की एंट्री में दिखाने का ही तो सोर्स है उसके पास, है ना। तो यहाँ पे वो जर्नल की एंट्री में दिखाएगा कि भाई मेरा प्रीमियम ही नहीं दिया उसने। चलो एंट्री बनाते हैं, बनाए एंट्री, बिल्कुल सर बनाओ। चलो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया और यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ। चलो ये देखो ये रहा सारा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलो देखो सबको पता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, शेयर अभी सिखाया है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो सर हमें पता है। अब आपने कहा है कि जब उसको प्रीमियम नहीं मिलता, क्या उसको प्रीमियम नहीं मिला, हाँ सर उसको तो प्रीमियम मिला ही नहीं, शिट क्रॉस आ गया यहाँ पे, प्रीमियम दिया ही नहीं। तो आपने कहा है कि उसको एज अ लॉस ट्रीट करो और एंट्री में दिखाओ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमने +1 में रूल पढ़ा था। तो अगर आपने +1 में रूल पढ़ा था तो उसको कर दो ना डेबिट, क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया सर हमने, हमें तो कोई दिक्कत आई ही नहीं, कर दिया ना। अब वही साथ ही हमारा वही चलने लग गया, क्या चलने लग गया कि कितना पैसा आ गया और कितना पैसा नहीं आया, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, टू शेयर किसकी अलॉटमेंट नहीं दी उसने, है ना, अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कौन सा भाई, फर्स्ट कॉल अकाउंट, तुम पूरा लिखना भाई, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा सर एंट्री बन चुकी है। और आपने कहा था क्या एंट्री बन चुकी है, बिल्कुल भी नहीं बनी सर, आपने जिस चीज के लिए एक सारा क्वेश्चन कर रहे हो वही नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और आपने कहा है ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकालना, है ना, बिल्कुल कहा है। अगर मैंने कहा तो कैसे मैं कर सकता हूं, हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। और आपने कहा है शेयर कैपिटल में कभी भाई प्रीमियम भी मत इंक्लूड करना, है ना, पिछला स्टार आपने बनवाया था। तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू जब नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम तो कितना आएगा यहाँ पे 5000 इंटू जितना आएगा भाई 10, यहाँ पे 13 मत लिख देना, 5000 इंटू 10 आएगा कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। यहाँ पे आएगा भाई सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा भाई 5000 इंटू 3, है ना, 3 रुपए का तो प्रीमियम था मेरा, 3 रुपए का तो प्रीमियम था, तो 3 रुपए यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल सही सर आपने कर दिया। अब बारी आई शेयर अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की। चलो भाई यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट आएगा भाई 5000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगे भाई 2 + 3, ये टोटल अमाउंट आएगा भाई। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि 2 रुपए आएंगे, 3 रुपए आएंगे, या पूरा आएगा, क्या आएगा, पूरा आएगा 5 रुपए आएंगे, ठीक है। तो 5000 इंटू 5, यहाँ पे आएगा शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांगे हैं 3 रुपए, तो 5000 इंटू 3, और यहाँ पे कितने आएंगे सर 5000 इंटू कितने पैसे मांगे थे भाई 2 रुपए, ठीक है। अमाउंट की बात क्लियर होगी, बस अब तो मल्टीप्लाई करना है, 5000 इंटू 10 50,000, ठीक है, हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम 3 5 15 15,000, ठीक है। देखो कंपनी ने कहा कि मेरे को तो 15,000 मिले ही नहीं, शिट मेरा लॉस हो गया, लॉस में डेबिट में दिखाऊंगी। 5025 25,000, ठीक है, 25,000 आ गया सर। 3 5 15 15,000 15,000 आ गया सर, ठीक है, आ गया सर 15,000। 5 2 10 10,000 10,000 आ गया सर, बिल्कुल आ गया। और यहां पे आपने कहा हमेशा हमें बताया है कि फॉर फ्यूचर में बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो कैलकुलेट कर लूं 65 - 25, 65 - 25 आएगा ये, कैलकुलेटर निकाल लो यार, क्या इतना दिमाग लगाना। 65 - 25 - 15,000 - 10,000 इज इक्वल टू ये आएगा भाई 15,000, ठीक है। तो 15,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्या ये हमने सही करा है, एक बार देख लें। 3,000 3 मतलब 3 इंटू 5 15,000, यही तो बनता है, यही तो कंपनी ने फॉरफीट करा है ना, यही वाला चेक तो फॉरफीट करते हैं कंपनी। हाँ बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है, समझ आ गया। तो ये था हमारा कौन सा भाई केस, जब कंपनी पैसा क्या कर लेती है,
ना जब कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं होता, ये वो वाला केस था। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, जो जो मैंने लिखवाया है वो तुम भी लिखते जाना, स्टार्स सारे लिख लेना, बार बार कह रहा हूं। चलो आ जाओ, पहले तो हमने भाई ये करा था, है ना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, ये लो भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पार वाला केस करा था भाई हमने, ठीक है, एट पार वाला। नेक्स्ट हमने क्या करा था, नेक्स्ट हमने ये वाला, ये तुम्हें मैंने समझाया था, है ना, नहीं, ये प्रीमियम रिसीव्ड वाला केस है भाई। लो सारे की स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इस पे स्टार्स भी आ गए, सारा आ गया। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम रिसीव्ड वाला केस है, तो कंपनी इसको नहीं दिखाएगी, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट केस, जब हमारे पास प्रीमियम नहीं रिसीव होता है ना, ये वाला केस है प्रीमियम रिसीव जब नहीं होता, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। कोई भी डाउट आता है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर एक्टिव रहना और बताते रहना कौन कौन सा तुम्हारे पास डाउट आ रहा है, उसके लिए सेपरेट वीडियो तुम्हारे डाउट सेशन की बना दूंगा मैं, उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा तुम्हारे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले तुम खुद क्वेश्चन ट्राई करना, और जो नहीं आते उनको देख लेना, उससे पहले भी अगर आपको देखने हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको पहले तो री इशू के कंसेप्ट की मिलेगी, री इशू के कंसेप्ट के बाद से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। चलो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।